नमस्ते। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है ना, जो शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि ये जो दोस्ती है, इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज ना इसी सफर पर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने दोस्तों की भलाई के लिए कितने अलग-अलग तरीकों से सोचते हैं, महसूस करते हैं। तो यहीं पर एक सवाल आता है मन में कि जब हम किसी दोस्त के लिए उम्मीद करते हैं और जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या इन दोनों में सच में कोई फर्क है या बस एक ही बात को कहने के दो अलग-अलग तरीके हैं? अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये स्लाइड ना वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ तीन बातें हैं, देखने में बहुत आम सी लगती हैं, है ना? लेकिन ये हमारे मन की तीन बिल्कुल अलग भावनाओं को दिखाती हैं। चलिए इसकी गहराई को समझते हैं। देखिए, पहला है एक इच्छा, काश मेरा दोस्त इडली लाए। बहुत सीधी साधी रोज की बात है। फिर आती है उम्मीद। उम्मीद है हम रेस जीत जाएंगे। यहां हम आ गया, मतलब एक साझा लक्ष्य है। लेकिन जो तीसरी बात है, भगवान करे मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए, ये प्रार्थना है। ये एक बहुत गहरी, एक निस्वार्थ चिंता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्त की भलाई की बात है। और दोस्ती की इसी गहराई को और अच्छे से समझने के लिए अब हम एक छोटी सी कविता का सहारा लेते हैं। आप देखेंगे कि कैसे बस कुछ लाइनें इन बड़े बड़े आइडियाज को कितने शानदार तरीके से हमारे सामने रख देती हैं। तो चलिए इस काव्यात्मक सफर में साथ चलते हैं। तो जिल वल्फ अपनी कविता फ्रेंडशिप की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी बात से करती हैं। वो कहती हैं, मेरी दोस्ती हमेशा रहे मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़। मतलब दोस्ती को ज़िंदगी में सबसे पहली जगह देना, प्रायोरिटी नंबर 1। और अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, बात सिर्फ शुक्रगुजार होने पर या ब्लेस्ड फील करने पर खत्म नहीं होती। कविता आगे कहती है, खास दोस्तों के साथ मुझे धन्य महसूस होता है, तो मुझे भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, पता है? सिर्फ महसूस करने से कुछ करने के फैसले तक का सफर। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि अच्छा महसूस करना तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सच्ची दोस्ती असल में एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। इसमें मेहनत लगती है, लगन लगती है। और ये एक ऐसा खूबसूरत काम है जो हमें खुशी खुशी करना चाहिए। और फिर आती हैं कविता की सबसे दमदार लाइनें, इसका एक्शन पॉइंट। मैं वो सब करने की कोशिश करूंगा जो एक दोस्त कर सकता है, उनकी इच्छाओं को सच करने के लिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये एक वादा है, अपने दोस्त की खुशी का जरिया बनने का एक जुनून है। सोचिए, ये कितनी शानदार बात है ना? कि दोस्ती सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल देने तक ही नहीं है। दोस्ती का मतलब है आगे बढ़कर, हाथ थामकर उनके सपनों को हकीकत बनाने के लिए सच में कुछ करना, ठोस कदम उठाना। लेकिन रुकिए, ये काम सिर्फ बाहर की मेहनत नहीं है। कविता हमें दोस्ती के एक और भी गहरे पहलू की तरफ ले जाती है। चलिए देखते हैं कि एक सच्चा दोस्त बनने के लिए और क्या जरूरी है। इन लाइनों पर जरा गौर कीजिए। मुझे देखने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करने दो। हाँ, कितना पावरफुल आइडिया है ये, कि दोस्ती के लिए आंखों की नहीं, बल्कि एक अलग ही तरह की नजर की जरूरत है। एक ऐसी नजर जो सहानुभूति से, एम्पैथी से पैदा होती है। बिल्कुल, यहां जो मेन आइडिया है वो है दिल से देखने का। क्योंकि जब हम दिल से देखते हैं ना, तभी हम अपने दोस्त की असली काबिलियत को, उनके पोटेंशियल को और उनकी उन जरूरतों को समझ पाते हैं जो वो शायद कह भी नहीं पाते। और तभी हम उनके वो दोस्त बन सकते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। तो आप देख रहे हैं, ये कविता सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि ये हमें एक अच्छा दोस्त बनने के लिए कुछ एक्टिव प्रिंसिपल्स देती है। एक तरह की गाइड बुक है ये, दोस्ती की कला का एक बिल्कुल साफ सुथरा सार। और अब हम पहुंचते हैं इस कविता के, और शायद दोस्ती के भी, सबसे आखिरी और सबसे गहरे सबक पर। वो बात जो शायद इन सब पर भारी है। कविता की आखिरी दो लाइनें हैं, और दूर से कोई राय ना बनाओ, बल्कि अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करूं जैसे वे हैं। बस जैसे वो हैं वैसे ही। यही सबसे बड़ा सबक है। सच्ची दोस्ती का सबसे ऊंचा मकाम है बिना शर्त के किसी को अपनाना, पूरी तरह से, बिना दूर से जज किए, बस उन्हें वैसे ही प्यार करना जैसे वो हैं। तो बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिएगा, जिंदगी में हमारे दोस्तों के अलावा और कौन है जिन्हें हम इतने मुकम्मल तौर पर, इतनी पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो हैं।